नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंट्रोल डी के ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर को यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल घर बैठे हुए 2 मिनट में बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। मैं आज आपको फुल डेमो दूंगा इसका और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसका यूज करना है और अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना है। देखिए, मैंने ये कंट्रोल डी के ग्लूकोज मॉनिटर का जो बुकिट है इसको अनबॉक्स किया। आपको बताता हूं मैं इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं और आपको कैसे इसका उपयोग करना है। देखिए, सबसे पहले इसमें ये ग्लूकोज स्ट्रिप्स होती हैं। ये 25 स्ट्रिप का पैक है, राइट। ये लैंसेट है जिसको हम पिन भी बोल सकते हैं और इसका उपयोग फिंगर को प्रिक करने में किया जाता है और इसके द्वारा ही ब्लड शरीर से निकाला जाता है। ये लैंसेट पेन है जिसमें ये लैंसेट को लगाया जाता है और उंगली को प्रिक किया जाता है और ये एक्चुअली में ग्लूकोमीटर है जिसमें ये स्ट्रिप डाली जाती है और हमारा ग्लूकोज लेवल इससे तुरंत पता चल जाता है। मैं आपको स्टेप बाय बताता हूं किस तरह से आपको कंट्रोल डी का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर को यूज करना है। सबसे पहले हमको लैंसेट पेन में लैंसेट को लगाना है। देखिए कैसा लगाना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इस पार्ट को पकड़ना है। ये जो पार्ट है इसको आप हल्के से पकड़िए और इसको घुमाइए। ये आप घुमाएंगे तो ये पार्ट अलग हो गया है। अभी आपको एक लैंसेट लेना है। लैंसेट लेते आपको सावधानी रखनी है कि ये आपको चुभना नहीं चाहिए। देखिए, ये लैंसेट है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर एक ग्रूव बना हुआ है, एक गैप है। इसमें आपको लैंसेट का जो ये मोटा वाला जो पार्ट है, ये जो इसको आपको इसके अंदर डालना है और हल्के से प्रेस कर देना। देखिए, ये आवाज आई थी टक्स, इसका मतलब ये, और ये लाल निशान दिख रहा है, इसका मतलब लैंसेट हमारा बराबर से फिट हो गया है। अभी आपको इसको धीरे से घुमाना है। जब इसको घुमाएंगे तो ये नीडल बाहर आ जाएगा। इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। जब ये आप उंगली को प्रिक कर लेंगे और डिस्पोज करेंगे तब आपको इसको लगा के इसको डिस्पोज करना है। अभी आपको इसको वापस इसको ऐसे लगा देना है। ये अभी हमारा लैंसेट तैयार हो गया है। मैं आपको बताता हूं कि लैंसेट में देखिए कुछ मार्किंग दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो है रेड कलर है, मतलब ये रेडी है। यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ये पॉइंट इसके लिए दिए हुए हैं कि आप इसको अपने उंगली की मोटाई की जो स्किन है इसके आधार पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। जनरली इसको हम लोग 3 पे रखते हैं क्योंकि नॉर्मल फिंगर के लिए जिनकी स्किन थोड़ी मोटी होती है वो उसको 5 तक भी ले आ सकते हैं और महिलाओं के लिए जनरली इसको 2 पे रखा जाता है। मैंने इसको 3 पे रखा हुआ है। मैंने इसको 3 पे कर लिया। अभी ये मेरा पेन तैयार है। अभी मुझको ये देखिए ग्लूकोज स्ट्रिप को ग्लूकोमीटर में लगाना है। देखिए, आपको याद रखना है ये जो पार्ट है आपका, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इस पार्ट को आपको, ये ग्लूकोमीटर है। देखिए, इसमें ये जो होल है इसमें आपको डालना है। आप इसको हल्के से डालिए और यहां से इसको पकड़ के हल्का सा पुश कर दीजिए। देखिए, यहां भी ये ड्रॉप आ रही है, मतलब ये मशीन रेडी है और ब्लड लेने के लिए। तो मैं अभी तुरंत अपनी उंगली को प्रिक करूंगा और इसमें ब्लड डाल दूंगा। देखिए, मैंने अपनी उंगली को प्रिक किया और ये ब्लड आ गया है। अभी मैं ये ब्लड देखिए इस पॉइंट पे लगा रहा हूं। ये इसने ब्लड ले लिया है और रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई है। आपको दिख रहा होगा कि कितनी आसानी से ये रीडिंग आ जाती है। देखिए, मेरी रीडिंग आई है 118, जो एक नॉर्मल है रीडिंग है मेरी। इसी तरह से आप घर बैठे हुए बहुत ही आसानी से अपना ग्लूकोज लेवल नॉर्मली जांच कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही सिंपल है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं आती है। यहाँ मैं आपको बताता हूं कि आपको कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है जिसमें कि आपको करेक्ट रीडिंग आएंगी और आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रिकॉशन, आपको क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए ग्लूकोज मॉनिटर को यूज करते समय। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर आप
काफी समय से प्यासे हैं या आपने पानी नहीं पिया है, तो आपको उस टाइम अपना ग्लूकोज लेवल चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग में वेरिएशन आ सकती है। देखिए, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको जब फास्टिंग बीपी शुगर चेक करना है, इसका मतलब क्या होता है? फास्टिंग का मतलब होता है कम से कम 8 घंटे तक आपने कुछ भी खाया पिया नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको सुबह 8 बजे अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना है, तो आपको रात को 12 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जब अपना पोस्टपरैंडियल मतलब खाने के बाद वाला शुगर लेवल चेक कर रहे हैं, तो खाने के बाद का मतलब होता है खाने के कम से कम 2 या 3 घंटे बाद। ये नहीं कि आप खाने के तुरंत बाद या आधे घंटे बाद चेक कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं इस मशीन के द्वारा, तो आपको अच्छे से हाथ जो है अपने साबुन से धो लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ साफ नहीं होंगे या खाने को सामान उस पर लगा रहेगा, तो रीडिंग में वेरिएशन आ सकती है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब आप लैंसेट यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग एक ही बार करिए, उसको दोबारा यूज मत करिए, क्योंकि इससे काफी पेन हो सकता है या आपको इन्फेक्शन का चांसेस भी बढ़ जाता है। देखिए, लैंसेट यूज करने का बहुत फायदा है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल नीडल से पिक करते हैं तो उसमें पैसा तो कम लगेगा आपका, लेकिन वो काफी पेनफुल भी हो सकता है और वो काफी स्किन के अंदर भी कभी कभी चली जाती है और आपका ब्लड भी ज्यादा निकल जाता है। इसलिए कंट्रोल डी ने लैंसेट दिया है और लैंसेट पे पेन दिया है। ये प्रोसेस काफी कन्वीनियंट है और उसमें पेन भी बहुत कम होता है और ब्लड भी उतना ही बाहर निकलता है जितना हमारी स्ट्रिप को जरूरत होती है। और आपको जो ये स्ट्रिप्स है, इसको भी काफी सावधानी से अच्छी कंडीशन में स्टोर करना है और स्ट्रिप्स को यूज ओपन करने के बाद आपको 3 महीने के अंदर इसको यूज कर लेना है, मतलब 90 डेज के बाद इसका उपयोग नहीं करना है। और साथ में एक्सपायरी, क्योंकि हर स्ट्रिप की एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी के बाद भी आपको इन स्ट्रिप का यूज नहीं करना है। और आपको एक और बात याद रखनी है कि जब आप इस लैंसेट को डिस्पोज करेंगे तो इसको ऐसे मत फेंक दीजिए, ये किसी को चुभ सकती है और इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको आपको लैंसेट को निकालना है और जो मैंने बताया था कि हमने इसको फेंका नहीं है अभी तक, इसमें आपको वापस लगा के इसको फेंकना है। ऐसे डिस्पोज को नहीं करना है, क्योंकि काफी प्रॉब्लम कर सकता है और दूसरे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको कंट्रोल डी का ग्लूकोज मीटर यूज करना है। और सबसे बड़ी एडवांटेज है इसमें, देखिए कि आपको अपनी जो लास्ट रीडिंग है, मतलब आपने जो पहले चेक किया है, वो भी इसमें रिकॉर्ड होती है। ये बटन की अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो लास्ट रीडिंग है वो इसमें दिखाई दे जाएगी। देखिए, मेरी रीडिंग थी 118, ये दिखा रहा है कि ये 118 रीडिंग लास्ट रीडिंग दिखा रहा है। इसके लिए तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है, आपको खुद से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये खुद स्टॉक रिकॉर्ड रखती है और ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कभी भूल सकते हैं लेकिन ये मशीन कभी नहीं भूलेगी और आपको याद रहेगा कि मेरी लास्ट रीडिंग कितनी थी। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की आपको कि कंट्रोल डी का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर कैसे आपको यूज करना है और कैसे अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको चेक करना है। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट रहता है, कुछ कंफ्यूजन है, जिससे समझने में या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।